हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि ठीक होंगे, सही होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में। आगे बढ़ने से पहले आपसे बोलना चाहूँगा कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। कमेंट करके हमें ये ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। ओके, तो आज हम जान लेते हैं हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं और किस तरह से उनका यूज होता है, कितने प्रकार की होती हैं, वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो में आप शुरू से अंत तक जरूर बने रहिए ताकि आपके पूरा टॉपिक समझ में आए। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं ऑक्सिलरी की। हेल्पिंग वर्ब्स को हम ऑक्सिलरीज भी बोलते हैं। बेसिकली ये दो प्रकार की हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। हेल्पिंग वर्ब्स जो होती हैं दो प्रकार की होती हैं, 2 टाइप्स की होती हैं। पहला तो होता है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स, और दूसरा होता है जो दूसरी तरह की होती हैं उन्हें हम बोलते हैं सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब्स, या जिन्हें हम सिंपल भाषा में मॉडल्स बोल देते हैं या मॉडल वर्ब्स बोल देते हैं। अब वो बात आती है कि भाई ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं और सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब्स या मॉडल्स का कौन कौन सी होती हैं और इनका कैसे यूज होता है। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स जो है 3 ही होती हैं। डू, वी, हैव। कौन कौन सी होती हैं प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स? डू की फॉर्म्स लाइक डू, डज। डू और डज का यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया जाता है, और डिड ये जब हेल्पिंग वर्ब्स की तरह यूज होती हैं। तो डू, बी मीन्स इज, एम, आर, was, were। ओके, have, has और had। तो बात कर लेते हैं, ये इस तरह से इन्हें हम बोल देते हैं डू, वी, हैव। डू मीन्स डू, डज, डिड। डू और डज का प्रेजेंट टेंस में यूज होता है और डिड का पास्ट में यूज होता है। डू और डज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं और डिड का यूज पास्ट इंडेफिनिट में किया जाता है। ओके, ऐसे ही बी, इज, एम, आर, वाज, वर होते हैं। तो इज, एम, आर का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यूज किया जाता है और वाज, वर का पास्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज किया जाता है हेल्पिंग वर्ब की तरह। वैसे ही हैज और हैव किया जाता है, इनका प्रेजेंट परफेक्ट में यूज किया जाता है, हैड का पास्ट में यूज किया जाता है। ओके, अब मॉडल वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं या सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, ought to, must, used to, need और dare। अब इनमें अंतर क्या होता है ये हमें जानना है। इनके
अंतर को समझ लेना, इनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो समझ लेना। अब मॉडल वर्ब्स, कोई भी मॉडल हो उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है। पहला डिफरेंस ये है। अब डू, डिड, डज जहाँ पर होते हैं वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। जहाँ पर इज, एम, आर, वाज, वर है वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज होता है मेन वर्ब में। और जहाँ पर हैज, हैव, हैड जो है यूज हुए हैं वहाँ पर उनके साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। अलग अलग ये सब टाइम बताते हैं, टाइम तो ये भी बताते हैं, लेकिन इनमें जो है बोध होता है कमांड का, ऑर्डर का, रिक्वेस्ट का, इन सब का बोध होता है मॉडल वर्ब का यूज करने में। जैसे वह पत्र नहीं लिखता है, तो क्या हो जाएगा? ही डज नॉट राइट अ लेटर। अब जब डू, डज और डिड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब की तरह होता है तो ये इस नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज होते हैं। इसमें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में, तो यहां देख सकते हो नेगेटिव सेंटेंस है। अब अगर यही होता वह पत्र लिख सकता है, वह पत्र लिख सकता है, तो कैन, ही कैन राइट अ लेटर। अब देखो और बताते हैं, वह पत्र लिख रहा है, he is writing a letter। देखो he is writing a letter। अब वह पत्र लिख सकता था या लिख सका था, वह पत्र लिख सकता था या लिख सका था या लिख पाया था, तो क्या हो जाएगा? he could write a letter। ये अंतर मैं आपको समझाना चाहता हूं। अब देखो, अब देख लीजिए जरा, यहां देखो, अब यहां देखो प्रेजेंट है, यहां पास्ट है, लेकिन चाहे कैन का यूज किया गया हो, चाहे कुड का यूज किया गया हो, वर्ब का, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज हुआ है। लेकिन जब ये बदलेंगे, देखो यहाँ डज का यूज हुआ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ इज का यूज हुआ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है। तो इस तरह से जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो टेंस और सेंस के अकॉर्डिंग बदलती रहती हैं, लेकिन हमारी जो सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो बदलती नहीं हैं, उनके साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया जाता है। एक सेंटेंस और देखते हैं, वह पत्र लिख चुका है, तो क्या हो जाएगा? ही हैज written a letter। उसे पत्र लिखना चाहिए। He should write a letter। जरा गौर से देखो इन सेंटेंसेस को। देखो जब हैज का यूज हुआ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई,
अब हम किसी का भी यूज करें मॉडल वर्ब का, उसके साथ में हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज की जाती है। तो इस तरह से हम अब अगले वीडियो में इन मॉडल्स का अलग अलग यूज सीखेंगे कि किस सेंस में हम किस मॉडल वर्ब का यूज करते हैं। तो इट इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन टू द हेल्पिंग वर्ब्स। उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा और समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।